थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ गाड़ दिए थे मेखों की तरह, ताकि वो हिले नहीं। हमें पता है, साइंसदानों ने बताया जमीन अपने मदार में कैसे चक्कर लगाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमें बैठे बैठे लगे कि हम चक्कर लगा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं? हाँ, जब जलजला आता है तो पता लगता है ना इस बात का। जमीन ऐसी चीज, देखिए जमीन के अंदर लावे हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि हम खड़े हुए तो लावा फट के हमारे ऊपर आके, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमत का जिक्र कर रहे हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या नहीं बनाया हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ ही निस्बत कर रहे हैं ना, क्या नहीं हमने बनाया जमीन को तुम्हारे लिए बिस्तर, बिछोना नहीं बनाया? तुम उसमें घर बनाते हो, तुम्हारे उसमें सब्जा उगाते हो, तुम्हारी नहरें उसके अंदर है, तुम्हारे लिए सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमीन में रख दिया। और यही जमीन, क्योंकि अल्लाह की नेमत है ना, सवाल पूछा जाएगा, हर नेमत का सवाल होगा। आपने 30th पारे में इस चीज को अच्छे से समझ आना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बताया, ये जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी कि अल्लाह इन लोगों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि जुबान जो है जिप कर दी जाएगी, हमारे होंठ बात नहीं कर सकेंगे, जुबान नहीं बोलेगी, जमीन गवाही देगी कि अल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर इस तरह से ये काम किया था, ये नेक काम किए थे और ये बुरे काम किए थे। तो ये जमीन जो है ना, ये गवाहियां देगी। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह, कील की तरह गाड़ दिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि वो जमीन हिले नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व खलकनाकुम अज़वाजा, और पैदा किया हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आपने सुना ना। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका जोड़ा पैदा किया। इसी तरह से हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना, सुकून के बारे में देखें, हमने पढ़ा कि सुकून अल्लाह के पास है। सुकून दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीज़ों में नहीं रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता होती है जिसको सुकून मिल जाता है। और दूसरा सुकून किधर है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीवी के अंदर सुकून रखा, औरत के अंदर सुकून रखा। जो आदमियों को काश इस बात का पता चल जाए ना कि उनको सुकून इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलना, अगर उसकी बीवी उससे खुश है और बीवी भी नेक है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस घर में सुकून होता है। क्योंकि मेरे रब का वादा है कि वतस्कुनु अलैहा, हा की ज़मीर देखिए औरत की तरफ जाती है ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा प्यार से बनाया हुआ है, और सुकून रख दिया उस औरत में जो नेक औरत होती है और नेक बीवी होती है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और नेमत का जिक्र करते हैं, और बनाया हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया। देखिए इतनी बड़ी नेमत है नींद। कभी उनसे पूछ के देखिए कि जिनको नींद नहीं आती है। अब बड़ों को देखिए कैसे नींद की गोलियां खाते हैं, फिर जाके कहीं सोते हैं। जिनके घरों में कोई अल्लाह ना करे कोई परेशानी होती है, नींदें उड़ जाती हैं बंदे की। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कोई भी आप देखिए गम होता है ना बंदे के, टूट रहा होता है बंदा गम से, सो के उठता है ना तो दिमाग जो होता है ना फ्रेश होता है, बंदा कुछ और तरह से सोच सकता है। कितने बड़े गम के पहाड़ आ जाएं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब डिप्रेशन होता है किसी को तो उनको नींद की गोली इसलिए खिलाने के लिए कहते हैं कि ताकि वो सो जाए। जब सोता है बंदा ना तो पूरी बॉडी जो है वो रिकवर हो जाती है। हमने पढ़ा ना, अब तो साइंस जब बताती है तो हमें और भी समझ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी रिलेट कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त इंसान सोता है तो उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो दोबारा से रिपेयर होता है, और सुबह जब वो उठते हैं हशाश बशाश उठते हैं, क्योंकि वो अपनी नेचुरल नींद के साथ उठते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को ये बता रहे हैं कि बंदे तूने देखा नहीं है कि तेरे रब ने तेरे लिए क्या क्या चीजें नहीं की हैं। तुझे तो पैदा करके ऐसे नहीं कि यूं ही फेंक दिया है, तू तो इतना कीमती है जिसकी कहती कि तेरी एक एक चीज का, तेरे रहने से लेके, तेरे सोने से लेके, तेरे नींद से लेके, और आगे वजअलना लैला लिबासा, और बनाया तेरी रात को लिबास, छा जाने वाली रात को लिबास बना दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। एक इंसान सुलाने के लिए पूरी कायनात को अल्लाह सुब्हानहू तआला सुला देते हैं कि मेरे बंदे ने अब सोना है, सारे चुरिंद परिंद सब सो जाओ।
क्योंकि मेरे बंदे को इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना। हम ही कम वक्त ऐसे हो जाते हैं ना कई दफ़ा कि रातों को आजकल नई नस्ल देखें, रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, या क्या सारा होता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, वजालना लैला लिबासा, कि अल्लाह ने रात को, दिन होता है ना रोशन होता है तो रात लिबास की तरह छा जाती है। इसी तरह से आप देखें लिबास को हमने क्या पढ़ा था अभी सूरत नहल में, हमने पढ़ा था ना कि वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, ये सारी नेमतें और आगे जितनी भी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करेंगे ना, उन नेमतों का शुक्र अदा अगर नहीं करने वाले होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें वापस ले लेते हैं। अब शुक्र ये तो नहीं है कि अच्छा मैंने तस्बीह पकड़ी, सुबह फजर पढ़ी, उसके बाद ये 100 दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वही नाफरमानी की, उसी ज़मीन पे चल के अल्लाह की नाफरमानियाँ की। उसी आँख का शुक्र क्या है? जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है मैंने उस चीज़ से नहीं देखना, जिस चीज़ को सुनने से मना किया है मैंने वो चीज़ नहीं सुननी, जिस बात को कहने से मना किया मेरी ज़ुबान ने वो बात नहीं कहनी, यही शुक्र है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सारी अपनी नेमतें गिनवा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल में कहा ना कि वो लोग जो शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर भूख और उन पे गम का लिबास पहना देते हैं। हमने पढ़ी थी और ये आया मुझे इतनी ऑनेस्टली, वो कहते हैं ना कि एवरी सिंगल डे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन जब से मैंने ये आया दोबारा से आप लोगों के सामने पढ़ी है कि मैंने इसको अपने आप से रिपीट नहीं किया हो, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा देते हैं कि खाना सामने, भूख और गम नहीं है, सॉरी, भूख का और खौफ का, 2 वर्ड थे, भूख और खौफ का लिबास बना देते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना भयाना बयान कर दिया तो कहाँ पे हम नाशुक्री करते हैं। फिर सोचना जब होता है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, तो बंदा सोचता है अच्छा नहीं मैंने तो कोई गलत नहीं किया। फिर जब हम ये सोचते हैं कि माय गॉड ये तो सब अल्लाह की नेमतें हैं, मैंने कौन कौन सी नेमत का, एक कोई नेमत है, सर से पांव तक पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं, मैंने कहाँ मैं नाशुक्री कर जाती हूँ। क्या मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सांस लेने का मौका दिया। हॉस्पिटल के पास से गुजरो तो पता चलता है हर कमरा हॉस्पिटल का भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारी तरह के, हमारी शहर के, हमारी तरह के लोग हैं जो वहाँ पे करा रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खैर खैरियत से सांस लेने का मौका दिया। अल्लाह तेरा एहसान है कि मैं सुबह उठी हूँ और मैं अपने बिस्तर से उठ सकती हूँ और मैं तेरे शुक्र अदा कर सकती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मुसलमानों को उस वक़्त, जिस वक़्त उन पे जुल्म हो रहे थे, जिस वक़्त वो जैसे ही कलमा शहादत पढ़ते थे और उनको आप आज सोचें ज़रा कि हमें पता चलता है फ़लाँ मुल्क में इस तरह से हो रहा है तो अपने नाम ही चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं होता तो अच्छा अपनी आइडेंटिटी जाहिर ना करो तो ठीक है, ऐसा ना लगो कि तुम पाकिस्तानी, तुम मुसलमान हो, ऐसी हालत बना लो कि उन्हीं की तरह के लगना शुरू हो, जो कर रहे होते हैं ना लोग, और हम सुनते भी हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी नेमतें याद करवा के बता रहे हैं कि वो रब जिसने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं, मत घबराना इन चीज़ों से। ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला से अगर मदद मांगते हैं हम लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुकते हैं। आखिरत आनी है, अल्लाह के सामने जब हमने खड़े होना है, जवाब देना है नेमतों का, तो किस मुंह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आगे देखिए, वजअलना नहारा माशा, और अल्लाह ने दिन को बनाया तुम्हारे लिए माश का ज़रिया। माश क्या है? दिन को, फिर यहाँ से पता चलता है कि जो कमाई का ज़रिया है वो सारा के सारा दिन के वक्त है, रात को सोने का टाइम दिया हुआ है। आजकल अक्सर लोगों की जॉब आप देखें रात की जॉब होती है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं रात की शिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि मतलब एक लड़की है वो रात की शिफ्ट कर रही थी, क्या मजबूरी होगी अल्लाह बेहतर जानते हैं डेफिनेटली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए रात को ना आप देखिए कोई भी काम आपने करना हो ना, आप बस माँ के देख ले। मुझे अक्सर ये होता था कि मैं जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं अपनी मर्ज़ी से उठ के पढ़ रही होती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, ये करती हूँ। लेकिन मैंने आई रियलाइज कि दिन के वक्त जो काम होता है ना, इस मच मोर फास्टर होता है रात के काम से। तो क्योंकि भले उस वक्त शोर नहीं हो रहा या कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, तो दिन के बाद फजर के बाद से अगर आप जो काम करते हैं ना 3-4 घंटों में, आप पूरी रात में भी वो नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वजअलना नहारा माशा, और बनाया हमने दिन को माश का वक्त,
वबनैना फौककुम सबअन शदादा, और तुम्हारे ऊपर 7 आसमान तय बतय आसमान बना दिए। अब देखिए कि उस वक़्त लोगों को जब ये आयत मिल रही थी तो उनके लिए ये सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी मिल रही थी। अच्छा 7 आसमान है, अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं। और देखिए आसमान किस तरह से, इतना पुराना आसमान, जब से दुनिया बनी आसमान है, कभी लगा कि ये फट रहा है यहाँ से, या कभी ऐसा हुआ कि हमारे सर के ऊपर आके गिरने का हमें डर हुआ? कभी नहीं लगता ना। अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतें आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि वह बनैना फौककुम सबअन शदादा वजअलना सिराजम वहाजा, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने चमकता हुआ चिराग, एक एक चीज दुनिया के अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए रोशन, पूरे का पूरा रोशन तुम्हारे लिए चिराग जो सूरज है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बना दिया, ताकि मेरे बंदे तू दिन के वक्त रोशनी में जो काम करता है तुझे गर्मी और सर्दी से बचाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक सर्टन लेवल पे सूरज को रख दिया, ताकि अगर थोड़ा सा वो कहते नीचे होता ना तो पूरी कायनात जल जाती, और अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो बर्फ़ बन के रह जाती। अल्लाह सुब्हानहू ताला का निज़ाम तो देखो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। आज बहुत गर्मी भी है यहाँ पे, आई थिंक मेरा AC कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर है। एक तो सूरा ऐसी है कि इतना दिल से निकल रही है आवाज़, ऊपर से गर्मी इतनी है। लेकिन आई होप इंशाल्लाह अगर मेरे कोई यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसको कौन नीचे करे। अब कैन यू गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा AC नीचे करके आऊँ, होल्ड करना 1 मिनट। सॉरी, ठीक है, ओके जी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आगे तो और भी मुश्किल वाली आयत आ रही हैं, तो अभी से ठीक कर रहा हूँ AC को, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वजअलना सिराजम वहाजा, और बनाया चिराग को खूब रोशन, व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, और नाजिल किया हमने मिनल मुसिराति बदलियों से मान पानी, सज्जाजा खूब बरसता हुआ। अब देखिए बारिश को जब हम देखते हैं, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि आसमान पे कहाँ पे वो छन्नी लगी हुई है कि बारिश कतरे 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 कितना प्यारा पानी बरसता है ना। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे इतना बारिश मतलब पानी है ऊपर तो धड़ से एक बाल्टी जैसे गिरती है किसी के ऊपर तो एक बड़ा सा पानी का धड़ से गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक नेमत को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। क्यों पानी ऐसे बरसाते हैं? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं ताकि हम निकालें इससे गल्ला और नबातात, ताकि तू इंसान खाए और जो जानवर है तेरे वो चारा खाए और तू इंसान तू खाए पिए। पूरा बंदोबस्त अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस ज़मीन पे भेजने से पहले इंसान का कर दिया। आसमान से लेके ज़मीन के अंदर से लेके पहाड़ों के अंदर, पहाड़ बार क्यों है, ज़मीन में कैसे सब्ज़ा उगाया कि इंसान को अकेला नहीं छोड़ा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाए। क्यों बनाए? क्या करना है फिर इंसान? ये सारी नेमतें देखने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि तू फिर भी शुक्रगुजार नहीं होता, फिर भी तू अपने रब के अलावा किसी और को पुकारे, तू किसी और के आगे झुके, तो ए बंदे इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, कि बेशक यौमल फसली फैसले का दिन काना मीकाता एक मुकर्रा वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे ना लोग, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? आप कहते हो क़यामत आएगी तो ये होगा, तो फिर ले आओ क़यामत। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि अगर ये दिन मुकर्रर ना होता ना पहले से, तो कब की क़यामत आ चुकी होती। उसका दिन मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रा वक्त पर ही उसकी तकदीर लिखी हुई है। क़यामत की भी तकदीर लिखी हुई है कि वो कब होनी है, वो उसी वक्त होगी। कि इन्ना यौमल फसली काना मीकाता, कि बेशक फैसले का दिन, जिस दिन हर इंसान का फैसला हो जाएगा, वो एक मुकर्रर वक्त है। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा,
کہ جس دن سور پھونکا جائے گا نا اے بندے، تو پھر تم آؤ گے سب فوج در فوج، تم وہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا، اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ پہ سور ڈالے ہوئے، کان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے، آنکھیں جھکائے، اپنی گردن جھکائے ہوئے، جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ اسی حالت پہ کھڑے ہیں کہ کب میرے رب کا حکم آئے گا اور کب میں سور پھونکوں گا، اور جس وقت اللہ کا حکم آ گیا سور پھونکا جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے نا وہ جمعے کے دن ہوگا، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس ایک دم سے ایسا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، اور وہ اس کو بتایا بھی کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر لے گی، آپ سوچیں بجلی کڑکتی ہے جب تو ہم کس طرح سے ڈر جاتے ہیں نا، آپ سوچیں کہ وہ تو ایک کڑک کی آواز آتی ہے، اور جب یہ اتنی تیز آواز ہو جائے گی کہ کڑک کی طرح ہر طرف سے، کیونکہ پوری دنیا کلیپس کرے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، تو لوگ اس آواز کے خوف سے مرنا شروع ہو جائیں گے، پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ غبار بن کر اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو نا، تو ذوالجلال والاکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے پکارو گے تو دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں پھر اس کے بعد آج میں تھوڑا سا نقشہ آج آپ کے سامنے رکھوں گی نا، تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہم اینڈ تک انشاءاللہ اس پوری چیز کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ تھا کہ اب قیامت کا پہلا یہ سور کی بات ہو رہی ہے، فرسٹ سور جب پھونکا جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جبار جو لوگ بنتے تھے وہ کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے۔ اب پھر طویل سناٹے کے بعد کتنی دیر تک ایک سناٹا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتے پیدا کریں گے، کیونکہ دوبارہ سے جب آسمان بنے گا نا تو تبھی ہم پڑھتے ہیں نا وہ فوتحہ فی السماء فکانت ابوابا، کہ وہ جو آسمان ہے نا وہ دروازے بن جائے گا۔ تو یہ اس وقت سیکنڈ سور کی دفعہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بنائیں گے، کیونکہ فرشتے اور جبرائیل امین فرشتے جو ہے نا وہ صف صف آسمان سے نیچے اتریں گے، اور پورے آگے جب میدان محشر میں ہوں گے تو یہ اتریں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ کہانی کی طرح نہ سنیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے جسم، اپنی باڈی کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ قیامت کا دن ہے، ہم ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر کیا ہوگا، کہ رسول اللہ نے ایکسپلین کیا کہ آسمان، زمین اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس پیدا کریں گے۔ نئی زمین جو ہوگی نا، اس میں کوئی عمارت، کوئی سبزہ، کوئی سمندر نہیں ہوگا، ایک چٹیل بالکل ہموار میدان ہوگا جو اللہ کے نور سے خوب روشن ہوگا۔ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور آسمان سے ایک بارش ہوگی، اور ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا اس کا ایک مورا ہوتا ہے جو بچے گا، مطلب کتنی بھی سالوں انسان قبر میں ہے، سمندر میں غائب ہو گیا، زلزلے میں چلا گیا، کسی طرح سے بھی، تو وہ اس مورے سے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اس مورے سے اس کا ڈھانچہ تیار ہوگا، اور جس پر گوشت پوش چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انسان ننگے بدن بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام لوگ جو ہے نا وہ قبروں سے پھر اس وقت، تو جب بھی قیامت آئے گی، فار ایگزامپل ہم قبروں میں ہیں تو اس طرح سے پھر سیکنڈ سور، جب پہلا سور جو تھا نا جو زندہ تھے،
उनके बारे में है कि क्या क्या किस किस मराहल से गुजरेंगे। एंड सेकंड सूर के बाद जो कब्रों में लोग होंगे ना, वो उठ खड़े होंगे। तो यही वो बात थी जिस पे हज़रत आयशा ने पूछा था रसूल अल्लाह से कि जब वो कब्रों से नंगे बदन खड़े होंगे निकलेंगे तो क्या हमें हया नहीं आएगी एक दूसरे को देखे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा उस वक़्त वहशत का वो आलम होगा कि किसी को परवाह भी नहीं होगी कि कौन किस हालत में है। और अब आगे देखिए कि सूरत अल नाम में भी तो हमने पढ़ा था ना कि वलक़द जिअ्तुमूना फ़रादा, कि बेशक तुम फर्दन फर्दन हमारे पास आओगे, कमा खलक़नाकुम अव्वला मरा, जिस तरह से हमने पहली दफा तुम्हें पैदा किया था इसी तरह से तुम फर्दन फर्दन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लाए जाओगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और फिर उसी तरह से तमाम अंबिया, और फिर शुहदा, फिर सालिहीन और फिर अहले ईमान अपनी कब्रों से उठेंगे। अच्छा, जो सबसे डरने वाली बात है ना, जो कब्रों से हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से उठेगा। अल्लाहु अकबर! क्या मतलब है इसका? कि कहते हैं कि जो कोई अंधा उठेगा, कोई बहरा उठेगा, कोई लंगड़ा उठेगा, कोई सर के बाल उठेगा और कोई चूंटी की तरह उठेगा कि लोग उसको रोनते हुए गुजरेंगे, जो दुनिया में तकब्बर करता था। जैसे अमाल होंगे ना दुनिया में, उसी तरह से वो अपनी कब्रों से उठेगा। जैसे ही वो कब्रों से उठेगा तो हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उनको घसीटते हुए मैदान हशर में लेके आएंगे। लेकिन आप देखिए जो मुत्तकी लोग हैं ना, फिर आगे जाके उनका पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके लिए तो इतनी खूबसूरत टाइम होगा कि उनको किस तरह से वो सीधा जन्नतों में बैठे होंगे जाके, और किस तरह से उनके लिए आसानियाँ होंगी। और फिर कहते हैं कि जब सब लोग मैदान हशर में पहुंच जाएंगे ना, तो फिर वहां पे ऐलान होगा, वम्तजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये ऐलान किया जाएगा मैदान महशर में। और उस दिन सब लोग अलग अलग ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, और जो नेक होंगे वो नेक के साथ, जो बद होंगे बद के साथ, जो रहम दिल होंगे ना वो रहम दिल के साथ, जो बेरोजगार होंगे वो बेरोजगारों के साथ, जो बेनमाजी होंगे वो बेनमाजियों के साथ, और इसी तरह से जो झूठ बोलने वाले होंगे वो उनके साथ, सब की एक एक ग्रोह बन जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होंगे। ये होगा उस दिन। इसके बाद का नक्शा इंशाल्लाह अगली आयत में जब आएगा तो वहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगी। अब आगे देखिए कि अभी मैंने आपको बता दिया ना, वो फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, कि आसमान जो है ना वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। वसुय्यिरातिल जिबालु फकानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ और वो हो जाएंगे सराब, मतलब बिल्कुल रुई के गालों की तरह। हमने पढ़ा ना कि उड़ जाएंगे और इस तरह से होगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम जो है ना वो मैदान हशर में लाई जाएगी। जहन्नम जो है ना वो भी अल्लाह की मखलूक है, और 70,000 फरिश्ते उसकी चेन, उसको लगाम लगाए होगे उस तरह से लेके, क्योंकि दोज़ख जो है ना वो चिंगाड़ी होगी, चीख रही होगी, और इतना शोर होगा, इतना खौफ होगा कि उसको देख के कहते हैं नबी भी सल्लम 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 कहना शुरू हो जाएंगे। सारे लोग इतना खौफजदा होंगे, और 70,000 फरिश्ते उस दोज़ख को ला रहे होंगे चेनों के साथ, और हर चेन पर 70,000 फरिश्ते होंगे। अल्लाह अकबर। तो मिरसाद पता है किसको कहते हैं? घात में होती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्री अगर कभी देखी है कि कोई छुप के जैसे बैठे होते हैं ना, कि यहाँ से कोई चीता गुजरे या कुछ जिसको भी मारना है, फॉर एग्जाम्पल शिकार के लिए जाते हैं तो पीछे से उसको वार करते हैं और इसको पकड़ते हैं। तो उसी तरह से जहन्नम जो है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि वो मिरसाद, वो घाट में बैठी होगी कि किस तरह से मैं पकड़ूं इनको किसी तरह से। इतनी वो भूखी होगी और वो चंगाड़ी होगी, और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको इजाज़त देंगे कि फिर वो जिस चीज़ को जो गुनाहगार होगा वो चुन चुन के उठाएगी वहाँ से। अल्लाह अकबर। ये एक मरहला नहीं है, आप देखिएगा कि किस तरह से हर एक बंदे को, हर एक इंसान को पुलसरात से भी गुजरना होगा। पुलसरात दोज़ख के, ये जहन्नम हम पढ़ रहे हैं ना,
اس کے اوپر کہتے بال سے باریک پل سرات ہوگی جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا ہمیں سب کو وہاں سے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اس کے نور سے گزرے گا۔